अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मोटापा कम करने का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला। साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बुढ़ापे में भी आप लग सकते हैं जवान, और महिलाओं के लिए हिप्स और थाइस में फैट कम करने के लिए एक्सरसाइजेस। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें एसएमएस करते हैं, कहते हैं मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ, मैं रोज दौड़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर भी मैं पतला नहीं होता। भाई ये बात सही है कि मेरी तरह ऐसे बैठे रहने से कोई पतला नहीं होता, लेकिन अगर आप कसरत करते हैं फिर भी पतले नहीं हो रहे तो क्या आपने अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान दिया है? कहीं आपकी डाइट आपकी कसरत को साबोटाज तो नहीं कर रही? ये तो सभी जानते हैं कि वजन घटाने के लिए कसरत कितनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ जिम में पसीना बहाने से ही कमर पतली नहीं होगी। अगर आप अपने खाने पीने पर अंकुश नहीं रखेंगे तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वजन घटाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जितनी कैलोरी खाओ उससे ज्यादा कैलोरी जलाओ, यानी कैलोरीज ईटन शुड बी लेस देन कैलोरीज बर्न्ड इक्वल्स टू वेट लॉस। है ना आसान सी बात। अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि आखिर ऐसा किया कैसे जाए तो सुनिए। आमतौर पर एक इंसान को हर दिन 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। इनमें से वो 60 से 70% खर्च करता है अपने आप को जिंदा रखने में, यानी सांस लेने में, शरीर के सभी अंग के काम करने में। 10% खर्च होता है खाना पचाने में, जी हाँ वाकई खाना पचाने में, और बाकी बची कैलोरीज खर्च करना हमारे हाथ में है। यानी हम जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। इसके लिए हर रोज जिम जाएं या दूसरी कोई कसरत करें जिसमें दिन की करीब 500 कैलोरीज बर्न करें। इसके लिए आप कार्डियो एक्सरसाइज करें, जैसे कि जॉगिंग, साइकिलिंग, एरोबिक्स, स्विमिंग, जिम में रखी क्रॉस ट्रेनर मशीन और ट्रेडमिल। और अब आपके वेट लॉस प्लान का वो हिस्सा जो आपकी फिगर या फिजिक बना या बिगाड़ सकता है, न्यूट्रिशन या आपका खाना पीना। डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों चीज़ें हाथ में हाथ लेके चलती हैं। कभी भी डाइट अकेले या एक्सरसाइज अकेले काम नहीं कर सकता है। तो हम कहेंगे डाइट आपकी जहाँ तक हो सके हेल्दी हो और जहाँ तक हो सके हेल्दी वेट लॉस हो। एंड वी लुक एट अबाउट 3 to 4 kgs इन अ मंथ to be considering to be a healthy weight loss. ब्रेकफास्ट एक तो स्किप नहीं करना है। हमेशा हम यही बोलते हैं कि वो एक पहली चीज़ है जो आपके सारे दिन की टोन को सेट करेगी। और ब्रेकफास्ट को स्किप करना मतलब है कि आप बीच में सारे दिन में अनहेल्दी स्नैकिंग करेंगे। कोशिश करिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उठाने के बजाय, जैसे केक्स हैं या डोनट्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उठाने की कोशिश करिए, जैसे ओट्स है या वाइट ब्रेड के बजाय होल व्हीट ब्रेड है। इंस्टेड ऑफ ईटिंग 3 large meals in the day, we look at eating 5 to 6 small meals. दिन की शुरुआत हमेशा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से करनी है जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का माना जाता है। तो कोशिश करिए दलिया विद स्प्राउट्स या ओट्स विद एग वाइट, और अ ब्राउन ब्रेड सैंडविच विद 1 egg white, और a paneer sandwich or a paneer bhurji with chapati. So you should always make a combination of carbs and proteins. कोशिश करिए ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में गैप ज़्यादा ना हो। तो मान लीजिए अगर आपने 8:30-9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट किया है, कोशिश करिए 11 साढ़े 11 बजे जब थोड़ा सा शुगर लेवल डिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तब आप एक फ्रूट खा लीजिए। उसके बाद 1:30-2 बजे जैसे नॉर्मल लंच करते हैं, 2 रोटी, 1 कटोरी दाल, सब्जी, दही एंड अ सैलड। Now the more balanced your diet is, the better will be the weight loss, because आप अपनी बॉडी को ज़्यादा डिप्राइव नहीं कर रहे हैं। Instead of unhealthy snacking आप डिनर कर लीजिए। जितना जल्दी डिनर करेंगे उतना वक्त ज़्यादा मिलेगा बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करने के लिए। We look at least 2-3 hours of dinner time before you go to bed. तो जितना जल्दी डिनर करेंगे उतना अच्छा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगा, उसी से वेट लॉस आना शुरू होगा। तो रखिए अपने खाने पीने का ख्याल और कीजिए कसरत और हो जाइए एकदम फिट। ये है